हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो कि पार्ट 1 आपका पार्ट लेसन नंबर 1 है, जो क्लास 10 का आप देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो आप देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक, यहाँ पे देख लीजिए आप साफ बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले यौगिक का निर्माण करते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं का रासायनिक अभिक्रिया। तो साफ देखेंगे कि दो या दो से अधिक गुणधर्म वाले यौगिक एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। साफ देखिए, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या निर्माण करते हैं? तो जल का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O2। ऐसे में आप अभी इसको, अगर मैं इसके डिफिनेशन से आपको बताऊं, इसके नाम से बताऊं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ क्या? ऑक्सीजन। क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन और प्लस क्या है भैया? है तो है आपका हाइड्रोजन। ये क्या रहा? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? जल। क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं इसके संक्षिप्त रूप से दिखाना चाहूं तो यहाँ पे देखिएगा O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन मतलब H, और जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? H2O, जल बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो डिफिनीशन होता है, जो परिभाषा होती है, वो होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें तो उसको बोलते हैं का? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आप धीरे धीरे इसको देख जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को या इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया का हम नाम देते हैं। आगे देखेंगे, आगे है आपके सामने कि जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जो मैं आपको उदाहरण दिखा रहे हैं कि जो हमारे जीवन में घटित होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं, और उसका हम अब देखेंगे उदाहरण। तो आप देखिए, जो जीवन में हमारे होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, जैसे कि हमारे घरों में, सबके घरों में खाना बनना, ठीक है, भोजन का बनना। तो भोजन जो बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो हम रोज करते हैं, दिन प्रतिदिन, पर डे, सभी दिन इसको हम करते हैं, भोजन का पकना। 2 नंबर देखेंगे कि लोहे पर जंग लगना। जो देखेंगे लोहा होता है, धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक ना। तो जो लोहे को आप लोग नमी के साथ या वायुमंडल में खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगला देखेंगे दूध से दही का बनना। जो आप देखते हैं कि दूध होता है, दूध, और दूध से दही बन जाती है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक ना, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है दूध से दही का बनना। अगला देखेंगे 4 नंबर, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम रिबन का Mg, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो बनता है MgO, जो आपको रासायनिक समीकरण भी संतुलित करना हम बताएंगे। सबसे पहले आप जान जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो घरों में भोजन का पकना, लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना, और मैग्नीशियम रिबन को वायु के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, सब ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब साफ है भैया कि दो तत्व होंगे A+B, और जब ये आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएंगे AB। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अगला नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं, इसी को बोलते हैं का? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बदलता है, क्या क्या इसके गुणधर्म है, तो अब आगे देखेंगे। आप देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके क्या क्या लक्षण है, कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो इसको लक्षण को देखेंगे। जो पहला नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अवस्था मतलब उसका स्टेट को, अवस्था को स्टेट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो ठोस है तो द्रव में, द्रव है तो गैस में, या गैस है तो ठोस में, द्रव में, गैस में, ऐसे बदलती रहती है, तो मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठोस, द्रव और गैस,
इसमें ये तीनों में अपने आप को चेंज करती रहेगी। तो अर्थात इसका मतलब है कि वह अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब, ठीक ना। इसके मतलब को जानिए, 4 लक्षण हैं जो आप देखेंगे, 4 लक्षण होगा तब जान जाइएगा आप कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला होगा कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब ठोस द्रव गैस में एक्सचेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक ना। आगे देखेंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होगा, 2 नंबर देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में भी, कलर में भी चेंजअप हो जाता है, जैसे कि काला से सफेद, सफेद से लाल, पीला, हरा, नीला, मतलब आपका कलर जो होता है उसका चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। 3 नंबर देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन, तापमान मतलब जैसे कि उसके उष्मा निकलेगी, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद मिलेगा वो आपका गर्म रूप में मिलेगा, मतलब तापमान उसका चेंज होता रहेगा, गर्माहट की मात्रा वहां पे आपको देखने को मिलेगी, गर्मी देखने को मिलेगी। 3 नंबर तापमान में परिवर्तन। 4 नंबर देखिएगा कि गैस का उत्सर्जन। जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपका गैस का उत्सर्जन होगा, वहां पे गैस निकलेगी, ठीक ना। गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस आदि सभी गैसें निकलेंगी, क्लोरीन गैस, ये सब गैसें का उत्सर्जन होगा। तो एक बार और देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा और गैस का वहां से उत्सर्जन होगा। ये रहा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अगर इतना चारों चीज आपको मिल रहा है तब आप जान जाइए कि वहां पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब अगला देखते हैं, समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण, जो आप देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। आप देखेंगे जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब आप रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो उसको सूत्रों द्वारा इसमें व्यक्त किया जाता है। उसके जो संक्षिप्त रूप है, उसके प्रतीक है, उसके द्वारा जो हम निरूपित करते हैं वही हम बोला जाता है रासायनिक समीकरण। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा, संक्षिप्त रूप द्वारा जो निरूपण करना होता है वही बोला जाता है आपका रासायनिक समीकरण। वही उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा जो हम निरूपण करते हैं, उसके संक्षिप्त रूपों द्वारा लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को H2SO HCl, ठीक ना। तो ये जो चीज होते हैं इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, कैल्शियम को Ca, जो इसका प्रतीक होता है, जो इसका संक्षिप्त रूप होता है, इसके द्वारा लिखना है क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ध्यान देंगे, अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। अगर आप रासायनिक समीकरण, एक अच्छा रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसके साथ आप उसकी भौतिक अवस्था मतलब आप लोग देख रहे हैं कि सॉलिड, ठीक ना। भौतिक अवस्था किसी पदार्थ की सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 रूप से मुख्य होती है, और चौथी भी एक होती है जिसको हम जेली विलयन भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से आप इसको देखिए, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठोस। आप पहले इसको जान चुके हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो भौतिक अवस्था जो होती है वो किसी भी पदार्थ की ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो ठोस का मतलब आकार और आयतन निश्चित, और द्रव का मतलब कि आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, जिसमें रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। और गैस का मतलब हुआ आकार एवं आयतन दोनों इसका क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, और इसका जो होता है आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का यह रूप ग्रहण कर लेता है। इसको बोलते हैं द्रव। तो किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का आप देखेंगे 3 मुख्य रूप से रहेगा, और चौथा है आप लोग एक्वस, जिसको जेली विलयन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेली विलयन। जब आपको रासायनिक समीकरण लिखकर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। जो देखेंगे जहां पे जो कोई भी पदार्थ सॉलिड अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में रहेगा, उसको हम दर्शाएंगे यस से। उसको हम किससे दर्शाएंगे, यस से दर्शाएंगे। जब कहीं भी आपका जो पदार्थ मिले और वह तरल पदार्थ लिक्विड अवस्था में हो तो उसको दर्शाएंगे हम यल से। उसको ऐसे हम दर्शाएंगे, किससे, यल से। और जहां भी आपको कोई पदार्थ मिले और वह गैसीय अवस्था में हो, वह भौतिक अवस्था उसकी गैसीय हो, तो उसको हम दर्शाएंगे ऐसे स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। और अगर आप देखेंगे कहीं भी आपको जेली विलयन मिल जाए, जेली विलयन वाला पदार्थ मिले, तो उसको हम दर्शाएंगे ए क्यू से, ठीक ना, ए क्यू से। इसको हम दर्शाएंगे ए क्यू से। तो आप देखेंगे इतने भौतिक अवस्थाएं हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस है। तो कैसे कैसे करेंगे आगे आपको
बता रहे हैं। आगे समीकरण लिख के आपको बताएंगे, जिसमें जो ठोस होगा ठोस, जो द्रव होगा द्रव, और गैसीय और जलीय विलयन वाले तत्वों को अब हम आपको कवर कराएंगे। अब आप देखेंगे रासायनिक समीकरण में जो आपको बता रहे थे कि जो उसके भौतिक अवस्था को लिखते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। भौतिक अवस्था के बारे में आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए इसको अब हम इसके सूत्रों द्वारा, जो आप देखे हैं आप प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा, अब मैं सूत्रों द्वारा आपको लिख कर बता रहे हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg, इसका जो प्रतीक होता है, संक्षिप्त रूप होता है Mg, और प्लस आप लोग देखिएगा वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O2। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मतलब सिंबल हुआ गर्म करने का, ठीक ना, जलाने पर बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यह साफ है MgO बनेगा, MgO बनेगा। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, अगर इसको भौतिक, ये जो हुआ आपकी ये अभिक्रिया हुई, ठीक ना, लेकिन इसको भौतिक रूप में अगर लिखा जाए, भौतिक रूप में अगर इसके मैं भौतिक फिजिकल स्वरूप को लिखूं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे Mg। ध्यान दीजिए, जो आपका है ये तो सही है, लेकिन इसका भाई समीकरण संतुलित नहीं है, और समीकरण संतुलित के साथ साथ इसका भौतिक रूप भी मैंने नहीं लिखा, इस कारण ये जो रासायनिक समीकरण है ये गलत हो सकता है। तो देखिए इसका भौतिक स्वरूप अब हम लिख रहे हैं। Mg जो होता है आपको मिलता है ये ठोस अवस्था में, तो इसको यस से दर्शाएंगे, सोलिड का मतलब यस से दर्शाएंगे। और ये देखिए O2 है, O2 इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको मिलता है गैसीय अवस्था में, तो इसको दर्शाएंगे G से। और ध्यान दीजिए आगे इसको हम ऐसे गर्म कराएंगे, और गर्म कराने पर जो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मिलता है आपका किस अवस्था में, तो आपका मिलता है ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात मेरी, ये तो आपका समीकरण बस रहा, ये आपका भौतिक स्वरूप रहा, लेकिन जो रासायनिक जो आपका अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर समीकरण को संतुलित करना है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को मैंने बताया है ना, तो अब आप सबसे पहले जान जाइए कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिएगा अगर समीकरण संतुलित आप नहीं कर पाते तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण संतुलित करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान देना है। दो बात का मतलब कि इधर वाले को बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिए दो शब्द निकल कर आता है, एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं अभिकारक, और एक को बोलते हैं उत्पाद। ध्यान दीजिएगा दो शब्द है, एक शब्द का नाम है अभिकारक और एक का नाम है उत्पाद। तो ध्यान दीजिएगा अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब बात कही जाए अभिकारक के बारे में, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं क्या, अभिकारक। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर और रासायनिक अभिक्रिया करके और जो उत्पाद बनाते हैं, जो आपको निकालते हैं, उसी को बोलते हैं उत्पाद। जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक इसको बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, उनको अभिकारक बोला जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको बोला जाता है उत्पाद बोला जाता है। लेकिन आप देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इसी वाले को मैं अगर संतुलित करके दिखाना चाहूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में और MgO जो है वो ठोस अवस्था में आया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 2 करना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान दीजिए सबसे पहले अगर इसको मैं मिटा दूं, अगर आप इस तरीके से देखें तो मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे कितने यौगिक हैं, तो 3 नंबर। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 + 2 = 3 अभिकारक हिस्सा लिए हैं, लेकिन जो उत्पाद बना रहे हैं वो कितने बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। लेकिन इसे समीकरण को संतुलित कराने के लिए हम कैसे कराएंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 करना होगा, तो 2 करेंगे। अगर यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं तो मैग्नीशियम भी 2 हो जा रहा है, तो चलिए यहाँ पे 2 लिख लिया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो अब देखेंगे तो मैग्नीशियम 2 इधर, मैग्नीशियम 2 इधर, ऑक्सीजन का इसमें 2, ऑक्सीजन 2 इधर और ऑक्सीजन 2 इधर। तो अब आप जान गए कि रासायनिक समीकरण को कैसे अब हम संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण आपको बताते हैं जो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो देखेंगे आप आगे देखेंगे, आगे 2 नंबर बात को जो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कराने के लिए आप बता रहे हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मतलब H2 और ऑक्सीजन का मतलब O2, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का मतलब कि H2 और प्लस एक क्या होगा, एक प्लस और बीच में एक क्या होगा, ऑक्सीजन, और एक क्या बनाते हैं, वो जल बनाते हैं। जल का मतलब कि जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। ध्यान देंगे, इसकी अवस्था को अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो अवस्था में क्या लिखेंगे, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपका गैसीय अवस्था में होता है, और ऑक्सीजन भी होता है, वो कितने अवस्था में होता है, तो ये भी गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन जो जल होता है वो जली विलयन में होता है, अर्थात जली विलयन को दर्शाने के लिए हम आपको बताए हैं एक्वस, ठीक ना, AQ से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक समीकरण अब देखेंगे हम यहाँ पे, तो रासायनिक समीकरण में अब आप देखिएगा हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, इधर 2 है, ठीक ना, और यहाँ भी हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2। अगर बात बरोबर हो गई 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का इधर कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन का देख लीजिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने यौगिक है, तो कितने हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है। अगर इस समीकरण के दृष्टि से देखा जाए तो समीकरण के दृष्टि से ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। आप सबसे पहले इसको जान जाइए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम का उत्पाद, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो उत्पाद क्या होते हैं और अभिकारक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभिकार जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है, अगर जितना अभिकारक होंगे उतने ही क्या होंगे, उत्पाद होंगे, उतने ही क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो अगर इसको संतुलित करने के लिए हम बोले तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर लें और यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कर लें, तो समीकरण अब देखिएगा संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। देखिएगा यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पर भी 2H2 है, 2H2 है। और देखिए बात रही ऑक्सीजन की, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन का इसमें गुणा है, तो अर्थात क्या है, 2O, मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो अभिकारक जितने हैं उतने हमारा उत्पाद हो गया। इतने रहा। देखिए मैं आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बताया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके लक्षण बताया, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण है, इसके बाद उसके भौतिक अवस्था को ठोस, द्रव, गैस, एक्वस, जलीय विलयन में कैसे रखते हैं वो चीज बताया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया। अब बात रही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उनके कितने प्रकार हैं, तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो वीडियो लंबी हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आपको आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।